और जो ये वैकेंसी आई है ना बैंक में, ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है और वैकेंसी का नंबर भी काफी अच्छा है। ये वैकेंसी पहले आई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी आप लोगों के लिए लेके आया ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 100% स्कॉलरशिप अप टू 30 lakhs। डेट बता देता हूँ, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लें आप और आज ही रजिस्ट्रेशन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेट है 21 जनवरी, सुबह 9 AM होगा ये टेस्ट 2024। 21 जनवरी 9 AM 2024 को ये टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स के होंगे। टेस्ट देने का फायदा ये भी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हो। क्या आपका वीक पॉइंट है, कहाँ आप गलत जा रहे हो, टेस्ट देने से ही पता चलता है। तो टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और इनहेंस हो और आप टाइम मैनेजमेंट भी समझ सकते हो। टेस्ट देने के बाद आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो टेस्ट देने के फायदे होते ही हैं। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है बैंक में, परमानेंट जॉब है और एक पैनल एडवोकेट की जॉब है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल की वैकेंसी है। तो मैंने आपको हर बार बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीओ आप दो तरीके से बन सकते हो। या तो गवर्नमेंट जब एग्जाम करवाती है, जैसे आरपीएससी में एपीओ की वैकेंसी आती है, सरकारी वकील बन सकते हो उस टाइप, और या गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है, जैसे पैनल एडवोकेट की वैकेंसी आती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। तो वैसे ही पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल की, तो इस चीज का ध्यान रखना। और जो ये वैकेंसी आई है ना बैंक में, ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है और वैकेंसी का नंबर भी काफी अच्छा है। ये वैकेंसी पहले आई थी, इसके फॉर्म क्लोज हो गए थे और वैकेंसी नंबर भी इंक्रीज हुआ है। तो दोनों नोटिफिकेशन लगा दूंगा, मैंने पहले बता दिया था इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप चैनल से जुड़े हो आपको पता चल गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो दोनों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इन दोनों वैकेंसी की सेम लास्ट डेट है, तो इसलिए मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए कि आपका लॉस ना हो, आप फॉर्म फिल कर सको, सारी चीजें। सेंट्रल बैंक की नौकरी है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है आपकी, आप अपने होम स्टेट में भी ले सकते हो। और बाकी आपकी इच्छा है, जो गवर्नमेंट की इच्छा है वो होगा। ट्रांसफर भी हो सकता है, पर इनिशियली आपको कहीं बाहर लगा देते हैं तो साल 2 साल आपको काम करना ही पड़ता है बाहर। और जो पैनल एडवोकेट की नौकरी है वो एक स्टेट में, वो बता दूंगा कौन से स्टेट में। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली की। देखो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली है वैकेंसी, और इसमें देखो आप देख सकते हो 348 टोटल वैकेंसी है। 7वां पॉइंट पढ़े आप, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जनरल की 17 है। टोटल 36 वैकेंसी है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 है। 36 वैकेंसी है टोटल। लास्ट डेट है अब 25 जनवरी 2024। साफ साफ लिखा है, लास्ट लाइन ही पढ़ लो, ब्लैक ब्लैक जो रहा है, 25 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। इसका पहले वाला नोटिफिकेशन देखो, जो फोटो आ रही है आपके पास, देखो इसमें लिखी हुई है डेट 28/10/2023 से स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग डेट 19/11/2023 थी। और इसमें वैकेंसी नंबर देख सकते हो, 7th पे लॉ ऑफिसर की 15 वैकेंसियां ही हैं। अब इंक्रीज हो गई है, 36 वैकेंसियां हो गई हैं। पहले 192 टोटल वैकेंसियां थी। और अब इसकी और बात कर लेते हैं अपन, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो लॉ ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है, स्केल सेकंड की है, मैक्सिमम एज है 33, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 55% मार्क्स है। और देखो क्वालिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन मांगा है आपका। मैंने आपको हमेशा बोला है रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, बेनिफिट मिलते हैं आपको बहुत सारे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा तो इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको। देखो इसमें लिखा हुआ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, 3 year एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एट बार और जुडिशियल सर्विस and or 2 year as a law officer in legal department of scheduled commercial bank or the center state government of public sector undertaking. Candidates should produce certificate of having request post qualification work experience from the court bar council. तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता, मेंबरशिप ले रखी होती कोर्ट की, तो आप अपने प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी वहां से इशू करवा सकते हो सर्टिफिकेट, और प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हर कोई बच्चा एलिजिबल हो जाएगा। मिनिमम इतना तो आजकल मांग ही रहे हैं हर जॉब में, एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। वैसे मैक्सिमम एज तो 33 है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, और ये 1984 रिट्स वाले उनके लिए, दंगे वालों के चिल्ड्रन फैमिली मेंबर वालों के लिए 5 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का है। और पे स्केल अपनी सेकंड, मतलब स्केल सेकंड है तो उसकी पे स्केल भी देख सकते हो, 48170 से 1740, 49910 1990,
ये स्केल के बारे में मुझे 69,000 के आसपास है आसपास, तो ये ध्यान रखना। सैलरी काफी अच्छी रहती है और बैंक में सारी फैसिलिटियां मिलती हैं आपको, सारे अलाउंसेस मिलते हैं, HRA, मेडिकल, बैंक की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, तो मिस ना करें आप लोग। और इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, रिटर्न टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न में क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर है एग्जाम पैटर्न का, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, जो आपके लॉ फील्ड से रहेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, और 60 मिनट का पेपर होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोग पढ़ सकते हो इसमें। एप्लीकेशन फीस है इसमें GST तो 18% लगेगा, और 175 रुपए है शेड्यूल का। शेड्यूल का है फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की हो चाहे और किसी कैटेगरी की हो, उनके लिए 175 प्लस GST है, और अदर कैंडिडेट्स उनके लिए 850 प्लस GST है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक की वैकेंसी। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है 36 वैकेंसी है, 25 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखना। वापस फॉर्म रीओपन हुआ है, अगर आप लास्ट टाइम फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, तो अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस वाला। बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी की, जो पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है। कहां पे लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले NCLT अमरावती में लिख ली है, 2/1/2024 का नोटिफिकेशन है, और पैनल एडवोकेट ये 2024 में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन काम ये है कि इसका एड्रेस पढ़ लो जहां आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। ये एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लैक हो रहा है, इस पे भेजना है आपको। लास्ट डेट 25/1/2024, इसकी भी लास्ट डेट 25/1/2024 ही है। और अब इसकी और चीज पढ़ लेते हैं जो काम की है। देखो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एनरोल रजिस्टर्ड एज एडवोकेट विद स्टेट बार काउंसिल, किसी भी ऐसा नहीं कि लोकल स्टेट में होना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल लिखा हुआ है इसमें, स्पेशली मेंशन नहीं किया कि उसी स्टेट का होना चाहिए। आप कहीं से भी आप स्टेट बार, जैसे राजस्थान के वो भी फिल कर सकता है इसको, चाहे अपने अपने स्टेट वाले फिल कर सकता है इसको। और इसमें ये लिखा हुआ है कि 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम। केस विथ फेयर नॉलेज ऑफ लेबर लॉ विद स्पेशल, मतलब कंपनी आर्बिट्रेशन लेबर लॉ से डील किया हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मिनिमम। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल की वैकेंसी है, और अच्छी वैकेंसियां रहती है, सैलरी भी काफी ठीक रहती है। इसमें मेंशन किया गया आपको किस चीज के कहा कितना पैसा मिलेगा, उसका भी मैं फीस स्ट्रक्चर लगा दूंगा। और आपका देखो ये 31/3/2025 तक रहेगा आपका ये पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा। और फीस का मैं आपको बता ही दूंगा आपको क्या क्या मिलेगा। प्रोसीजर क्या है देखो, फॉर्मेट बता रखा है, उसी से आपको फिल करना है, और लास्ट डेट का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका, कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका सारा काम, आप पैनल एडवोकेट बन जाओगे। पैनल एडवोकेट के बारे में थोड़ा बता दूंगा मैं आपको, अगर आप किसी को पता नहीं हो। बाकी और चीजें बता देता हूँ, ड्यूटीज बता देता हूँ। ये ड्यूटीज लिख रखी है इतनी बड़ी सारी। रिमूव करने के बारे में बता रखा है, रिमूव आपको कर देंगे अगर कुछ गलतियां होगी तो कैसे। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने वो ही बता देता हूँ। कॉपी ऑफ लॉ डिग्री अदर क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय बार एसोसिएशन, कॉपी ऑफ ID प्रूफ, 10 जजमेंट की कॉपी भी लगेगी, और रिज्यूमा भी लगाएगा, और ये सारी कलर पासपोर्ट साइज, ये सारी चीजें हैं। मेन चीज मैंने आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो आप देख सकते हो, रेगुलर अपीयर के लिए आपको 9,000 पर केस मिलेंगे। आप बोलोगे सर 9,000 ही है, पर 10-10, 20-20 हियरिंग लगती है एक दिन में, तो आप हर केस के देख सकते हो। कभी 50 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, कभी 5 भी हो सकती है। अगर आप 9,000 एक हियरिंग में ले रहे हो अपीयरिंग होने के। बाकी और भी लिख रहा है, आप लिस्ट देख सकते हो, पूरी बड़ी सारी लिस्ट है, 4 पन्नों की लिस्ट है, रिवाइज रेट भी है इसमें। तो बाकी सारी चीज मैंने आपको बता दी। अगर इसमें तो बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर एडवोकेट ही भर सकता है इसको, जो सीनियर एडवोकेट है मेरे चैनल पे उनके लिए वैकेंसी है। बट जो सेंट्रल बैंक में लिखी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, उसमें बहुत लोग एलिजिबल होंगे, तो उस फॉर्म को फिल कर दे। रीओपन हुई है डेट, 25 तारीख लास्ट डेट है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पे। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय लोग मत लिखना, डायरेक्ट अपना मैसेज करना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।
अब देखो बात आती है कि पैनल एडवोकेट क्या होता है। पैनल एडवोकेट मैंने आपको बता दिया, दो तरीके से बन सकते हो, और सरकारी वकील एक तरीका ये भी है। बैंक के भी पैनल एडवोकेट बन सकते हो आप, किसी भी डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में पैनल एडवोकेट अपॉइंट होता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना उसमें पैनल एडवोकेट अपॉइंट होता है। जैसे जेएलओ का काम क्या होता है, जो जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है ना, वो पैनल एडवोकेट से ही डील करता है। उनको एडवाइस, मतलब कोई एडवाइस का काम हो या केस, मतलब मेंटेन करता है, लिंक होता है वो डिपार्टमेंट और पैनल एडवोकेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये सारी चीजें होती है। आपको पता है सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, और एडवोकेट जनरल भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो बाकी ठीक है, ये सीनियर वालों लोगों के लिए वैकेंसी 10 साल का, उनको पता होगा पैनल एडवोकेट क्या होता है। आप तो लॉ ऑफिसर वाली वैकेंसी जो आई है उसमें फॉर्म फिल कर देना।